Hey students, welcome to Arise a Talent. So students, we are learning our chapter रियल नंबर्स। तो बच्चों हम यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है रियल नंबर्स वो डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में जाना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या है वो हमने यहाँ पे पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस क्या है, मींस यहाँ पर एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, राइट। तो वो हमने यहाँ पे सीख लिया है। अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शंस का यहाँ पर अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, एंड इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, सो स्टार्ट करें। सो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम तो हमें फाइंड करना आता है, ओके हम यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती है, तो रिलेशन की बात हम आगे करेंगे, पहले कुछ प्रॉपर्टीज इनकी जान लेते हैं। सो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ टू नंबर्स। तो जो एचसीएफ है वो हमारा जो टू नंबर्स का जो हमने एचसीएफ निकाला है उन टू नंबर्स से ग्रेटर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, चलो चेक कर लेते हैं कि होता है या नहीं होता है। एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 4 और एक नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया क्या 6, ओके 4 और 6 यहाँ पे मैंने टू नंबर्स लिख लिया। अब इनका हम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। सो 2 से 2 टाइम्स कट होगा और ये हमारा यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पे 2 इसके फैक्टर्स आ गए, राइट। अब देखो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे इसके करें हम प्राइम फैक्टर्स तो यहाँ 3 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो यहाँ हमारे पास जो एचसीएफ आया है वो एचसीएफ यहाँ पर कितना आएगा, एचसीएफ आएगा हमारे पास में 2। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम पे फाइंड करके देख लो। तो एलसीएम यहाँ से हमारे पास में कितना आने वाला है, ये हमारे पास में हमें मिलेगा 2 2 4 4 3 12 मिलेगा, राइट। सो एलसीएम हमारे पास में 12 आ गया और एचसीएफ हमारे पास में यहाँ पे 2 आ गया, राइट। अब आगे हमें यहाँ पर पॉइंट क्या बोला गया है कि जो एचसीएफ आपका आया है, एचसीएफ जो आपका आया है वो नंबर एचसीएफ इन टू नंबर से कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो क्या ग्रेटर है, 4 और 6 से 2 ग्रेटर है, नहीं है। हमारे 4 और 6 क्या है, बड़े नंबर है, 2 हमारा स्मॉल नंबर हो जाएगा, राइट। सो सेकंड पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं हम। सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, सारे पॉइंट्स देखेंगे हम, ओके। सो द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ गिवन नंबर्स। तो जो हमारा एलसीएम होता है, तो जो एलसीएम है ना वो हमारा जो गिवन टू नंबर्स है उनसे कम कभी नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पर एलसीएम मेरा आया 12, तो क्या 12 मेरा 2 और 6 से स्मॉल है, नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 4 और 6 जो है ये टू नंबर से एलसीएम 12 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ प्रूव होता है कि एलसीएम हमारा दोनों नंबर से लेस देन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम। तो यहाँ पर जो एचसीएफ हमारे पास में होता है वो एचसीएफ इस एलसीएम का क्या होगा, हमेशा एक फैक्टर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। सो क्या होगा, जो हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम के आप अगर फैक्टर्स फाइंड करें तो फाइंड करके देख लेते हैं हम। सो 2 और ये 6, 2 से हम 12 को 6 टाइम डिवाइड करेंगे, फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यही आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर 12 के फैक्टर में आ रहा है, तो देखो यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना था 2। तो ये भी प्रूफ हो गया कि एलसीएम में एलसीएम जो हमारा होता है और एचसीएफ जो होता है तो एचसीएफ एलसीएम का यहाँ पर फैक्टर होता है, प्रूफ करके बता दिया। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 1। तो ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है, कैसे, हमारे जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन हमने क्या रीड की थी कि ऐसे टू नंबर्स जिनका एचसीएफ हमारे पास में 1 हो वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे बस रिवर्स लिख दिया गया है क्या कि एचसीएफ हमारा टू को प्राइम नंबर्स का 1 होता है, सिंपल। तो ये पॉइंट तो आपको वैसे ही लर्न है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। क्या लिखा है, जो एलसीएम हमारा है 2 और मतलब 2 नंबर्स या मोर नंबर्स का, कैसे, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मीनिंग आप समझ गए, जिनका एचसीएफ हमारे पास में 1 होता है तो वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। और ऐसे को प्राइम नंबर्स का अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो मैं उनको आपस में क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो वो मुझे यहाँ पर उसका एचसीएफ मिल जाएगा, ओके। सो
ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन पॉइंट्स में। और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, वाकई में आपके काम आने वाले पॉइंट्स है, स्पेशली 5। तो 5th वाला जो पॉइंट है, कई बार अगर मान लो आपको 2 नंबर्स मिल जाते हैं, उनको मुझे फटाफट से एलसीएम निकालना है। तो जब एलसीएम हमें निकालना होता है, हमें दिख रहा है कि ये दोनों मेरे को प्राइम नंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे एलसीएम निकालने की जगह क्या कीजिए, डायरेक्ट क्या करेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम यहाँ पे इजीली निकल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब देखो कुछ पॉइंट्स है मेरे यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पर एचसीएफ, एलसीएम और नंबर्स के बीच में रिलेशन समझेंगे। सेकंड, हमारे पास में यहाँ फ्रैक्शंस का कैसे एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड किया जाता है वो हम देखेंगे। सो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ऑफ कोर्स पता होगा, सेकंड में हो सकता है कुछ को नहीं पता हो, तो आप यहां पर समझ लेंगे। तो फर्स्ट क्या लिखा है हमारे पास, अगर a एंड b यहां पर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन वी कैन राइट a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ a एंड b मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ a एंड b। तो दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, देखो यहां पर अभी हमने 4 एंड 6 2 नंबर्स लिए थे, ओके लिए थे, तो उसका जो एलसीएम है वो कितना निकला था मेरे पास में 12, एंड एचसीएफ कितना निकला था बच्चों, एचसीएफ निकला था 2, राइट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इसमें पुट करके देख सकते हैं क्या ये प्रूफ होगा मेरा, डेफिनेटली प्रूफ होगा, मैं आपको करके बताती हूँ। सो दोनों नंबर्स हो गए मेरे 4 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना आ जाएगा 4 6 यहाँ से 4 6 हो जाएगा 24, यहां से अब एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ करो, कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा 24। सो ये मेरा यहां पर, ये मेरा LHS ले लिया मैंने, ये हो गया मेरा RHS। तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ले ली और दोनों मेरे क्या आ गए 24 आ गए। सो ये मेरा हैंस प्रूफ हो गया, मतलब मेरी दोनों चीजें इक्वल आ गई। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी है वो एकदम ट्रू है, मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया। तो आपको ये याद रखना है, काम आएगी आपके आगे बहुत। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है बच्चों, यहाँ पर फ्रैक्शंस। अगर कोई भी फ्रैक्शंस आपको नजर आती है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे नंबर्स है मेरे पास में, ठीक है, तो मैंने बोला कि आप यहाँ 26 है 24 है, इन दोनों का आप मुझे एचसीएफ एलसीएम फाइंड करके बताओ, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप यहाँ पे 2/3 है, 1/6 है, 7/8 है, इनका आप मुझे एचसीएफ फाइंड करके बताओ, एलसीएम फाइंड करके बताओ, कैसे बताओगे। तो उसी के लिए यहाँ ये फॉर्मूला लिखा है। क्या फॉर्मूला लिखा है, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस का एचसीएफ आपको फाइंड करना है, देन क्या करेंगे आप, एचसीएफ जो फ्रैक्शंस हमारी होती है उसमें हमारा ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे उनके न्यूमरेटर्स का, जो न्यूमरेटर्स ऊपर जो हमारे पास टर्म्स आती हैं उनका आप यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के एलसीएम पे, तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा उस फ्रैक्शन का। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पर 2/3 एंड एक मैंने ले लिया 1/6, ठीक है, 1/6 एंड 2/3, ये 2 फ्रैक्शंस मेरे पास में। अब मुझे क्या करना है, इसका यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है। तो देखो एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर ये है हमारे, तो न्यूमरेटर का अब एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है, एचसीएफ ऑफ देयर न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर क्या क्या है हमारे पास, 2 and 1, तो 2 and 1 का मेरे पास में एचसीएफ क्या होगा, तो 1 और 2 यहाँ पर है, इनका एचसीएफ आप फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा, ऑब्वियसली 1 ही आएगा। क्यों आएगा 1, बिकॉज हमारे पास 2 प्राइम नंबर है और 1 तो हमारा 1 ही है, तो बस इसके तो फैक्टर्स ही नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये 1 हो गया। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ डिनोमिनेटर्स का, तो डिनोमिनेटर क्या है 3 and 6, तो 3 and 6 यहाँ डिनोमिनेटर्स है, तो इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ये 3 एज इट इज और ये 3 टाइम्स, फिर 3 1 1, सो 2 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 6 हो जाएगा। सो 2 3 यहाँ पर 6 हो गया, तो ये इसका एलसीएम हो गया, तो हम यहाँ डिवीजन में लिख देंगे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। तो ये मुझे फाइंड हो गया मेरे फ्रैक्शंस का एचसीएफ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, ये जो एलसीएम लिखा है क्या करेंगे आप, ये जो एलसीएम लिखा है ना, एलसीएम किसका, न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड कर लो। सो न्यूमरेटर क्या थे मेरे 2 और 1, तो 2 और 1 मेरे देखो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर आपको एलसीएम मिल जाएगा 2। सो यहाँ पे एलसीएम आ गया बच्चों कितना मेरा 2। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है एचसीएफ से, किसके, डिनोमिनेटर्स के। तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होगा, ये रहा 3 और 6, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा इसका, 6 को अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ फैक्टर्स करते हैं इसके, तो 2 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, और ये तो 3 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा बच्चों मेरा 3। तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या 3। तो
अब मुझे यहाँ जो टू फ्रैक्शंस थी मेरी, ये टू फ्रैक्शंस, इन टू फ्रैक्शंस का जब मुझे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना था तो मैंने यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया और मुझे यहाँ दोनों चीजें मिल गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, डोंट वरी। सो एग्जाम्पल्स देखेंगे हम आगे और भी हमारे पास, जैसे हमने यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम यहाँ पढ़ी थी उससे रिलेटेड भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9/10, 6/15, 12/20 एंड 18/5। तो ये जो मेरे पास नंबर्स नजर आ रहे हैं ना, इनका मैं यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करके बताऊंगी। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस लिख लेते हैं। तो ये फ्रैक्शंस हो गई। न्यूमरेटर्स क्या होंगे, न्यूमरेटर्स लिख लेते हैं पहले। फ्रैक्शन तो ये रही 9, 10, सॉरी 10 नहीं है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हम्म 9, 6, 12 एंड 18। सो ये चारों जो मेरे नंबर आपको नजर आ रहे हैं ना, इन चारों नंबर्स का आपको क्या करना है, यहाँ पर इन सभी का क्या करेंगे, हम पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। बिकॉज फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एचसीएफ कैसे लिखते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। अगर एचसीएफ फाइंड करना है फ्रैक्शंस का तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये रहे मेरे न्यूमरेटर्स। अब इन न्यूमरेटर्स का आप क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो 9, 6, 12 और 18 इन सबके फैक्टर्स लिखिए। तो चलो लिखते हैं फैक्टर्स। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम और ये 1 आ गया। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा 12 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। क्लियर। फिर 18 को डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमें यहाँ पर सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, हमें मिल गया। अब हमें क्या करना था, एचसीएफ फाइंड करना था इन नंबर्स का। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैंने आपको बता रखा है। तो एचसीएफ में ये हमारा 3 यहां पर कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन आ रहा है, यहां कॉमन आ रहा है, बट 2 हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने 2 पहले लिया ही नहीं। तो यहां पर एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 3। सो यहां से स्टूडेंट्स एचसीएफ हम लिख देंगे 3, राइट। तो यहां पर हमें वैल्यू लिखनी है इसकी, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर 3 आ गया। अब बात करते हैं हम डिनोमिनेटर्स की। तो डिनोमिनेटर्स का यहां पर मेरे पास में हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम यहां पर तो पहले डिनोमिनेटर्स लिख लें। डिनोमिनेटर्स क्या है देखो, 10, 15, 20 एंड 5, यही है। तो इन सभी का हम एलसीएम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करना आपको अच्छे से आता होगा। कैसे करते हैं, सारे नंबर्स को साथ में लिखते हैं, फिर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। सो 10, 15, 20 एंड 5। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करूं मैं, तो 2 से 10 को डिवाइड किया 5, ये डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। 20 कितने टाइम डिवाइड होगा, 10 टाइम। 5 नहीं होगा, एज इट इज लिख दो। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे बिकॉज अभी 10 हमारे डिविजिबल है। ओके, सो यहां हम लिख सकते हैं 5 एज इट इज, 15 एज इट इज, 10 हो जाएगा 5 और ये 5 एज इट इज। अब किससे डिवाइड करें बताइए मुझे, क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 3 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 15 हमारा 3 से डिविजिबल है। सो यहां से 3 से करेंगे 5, 5, 5, 5। अब हम 5 की टेबल से इसको डिवाइड कर दें तो 1, 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको कब तक रिपीट करना होता है, जब तक कि आपका यहाँ पर 1 नहीं आ जाता। ओके, तो जब तक आपका 1 नहीं आ जाता तब तक आपको ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना होता है। अब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, करेक्ट। अब यहां से हम लिख देंगे अपॉन में 60। तो एलसीएम मिल गया डिनोमिनेटर का 60 और एचसीएफ मिल गया हमारे न्यूमरेटर का 3, राइट। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पे टर्म मिल जाएगी एचसीएफ, कितनी मिल जाएगी, 1/20। सो 1/20 यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया, एचसीएफ यहाँ पर आ गया इन ये जो हमारे पास में फ्रैक्शंस थी इनका। तो फ्रैक्शंस का अगर एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो मैंने आपको फाइंड करके बता दिया, आप वही फॉर्मूला यूज कीजिए और फाइंड कर सकते हैं। मेथड हमारा यही होने वाला है। ओके, सो इजी सा हमारा क्वेश्चन था ये। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 4052 and 12576। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो कि हमें क्या करना है, उसमें एचसीएफ फाइंड करना है इन 2 नंबर्स का। किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ये जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इससे हम 2 टाइप से करते हैं। मतलब
टाइप तो एक ही होता है, डिवीजन ही करते हैं, लेकिन फॉर्मेट हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमने क्या किया था, जैसे ये हमारे 2 नंबर्स हैं, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा, ये 12,576 एंड स्मॉल नंबर कौन सा है 4,052। तो यहाँ दोनों को हम कैसे लिखेंगे, जो लार्ज वाला नंबर है उसे हम अंदर लिखेंगे 12,576, यहाँ डिवीजर हो जाएगा, डिवाइडेंड क्या हो जाएगा 4,052। तो यहाँ जैसे ही हम डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास ये देखो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स हमारा डिवाइड होगा, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ओके, और कोई ना कोई नंबर यहाँ आएगा और रिमाइंडर में हमारा कितना बच जाएगा 420 बच जाएगा। तो मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे करना बताया था, ठीक है। फिर आगे अब रिमाइंडर हमारा जब तक नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं, प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। तो अब ये 420 जो है हमारा, ये अब डिवाइडेंट हो जाएगा और डिवीजर क्या हो जाएगा, ये वाला 4052। तो ये हमारा ऐसे एज इट इज चलता जाएगा प्रोसेस, ठीक है। फिर जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक हम इसे रिपीट करेंगे। 0 आते ही हम कह देंगे कि ये जो हमारा यहाँ पर डिवाइडेंट है वही हमारा क्या है, एचसीएफ होगा। सो अब वो तो मैंने आपको इस फॉर्मेट में बताया, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें आपको इस फॉर्मेट में आपके एग्जांपल्स मिलेंगे। तो इस फॉर्मेट में कैसे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है। सो स्टेप 1 क्या लिखी है, सिंस 12,576 ग्रेटर देन 4,052, सो हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, हमारा जो 12,576 है उसको हम लिख सकते हैं 4,052 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 420 लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर है, देखो है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारे 2 नंबर्स, राइट। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो अभी तक 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, आगे स्टेप 2 करेंगे। क्या, द रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, सो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 4,052 एंड 420। तो इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में हम यहाँ पे अब हमारा जो लेमा है वो अप्लाई करेंगे। सो 4,052 को हम कैसे लिख सकते हैं, 420 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 272 लिख सकते हैं। अब देखो स्टेप 3 में हमें क्या करना है, हमारे पास जो यहाँ रिमाइंडर आया वो अभी भी 0 नहीं है, 272 है। तो अब हम 272 एंड यहां से क्या लेंगे, अब हमारे पास में, अच्छा ये नहीं, हम ये नंबर ले रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये मैंने गलत बोल दिया, ये नंबर है ना, ये वाला नंबर नहीं, ये वाला नंबर, ये वाला लेना है आपको, है ना, वो तो हमने ले लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर अब हमारा जब रिमाइंडर 0 नहीं आया था तो हमने 420 एंड 4,052 ये हमने यहाँ पे यूज किया था। अब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 272 एंड हम यहाँ से 420 लेंगे, ठीक है। सो एक सेकेंड, अब इन दोनों के साथ हम यहाँ डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। सो हम लिख पाएंगे क्या, 420 इज इक्वल टू 272 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 148। तो 148 यहाँ रिमाइंडर आ गया हमारा, एंड हमारे पास जो डिवीजर है वो 420 हो गया एंड जो डिवाइडेंट है वो हमारा 272 हो गया। ये प्रोसेस हम अभी रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मैं आपने पहले भी बोला था, मैंने आपको वापस में रिपीट कर रही हूँ, ओके। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हम जो लिख रहे हैं ना इस तरह से, इस वे में, तो ये हमारा वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। कैसे करते थे हम, वही b इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई क्यू प्लस आर, यही था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बस हमारे पास जो डिवीजन, हम जो डिवाइड करते हैं उसी के फॉर्म में बस इसे लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और जैसे मैंने आपको डिवीजन करके ऐसे ऐसे करके बताया था ना, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम 272 को लिख सकते हैं 148 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 124। सो 124 यहाँ रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, और जो पहले हमारा यहाँ पर ये जो डिवाइडेंड था वो क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे डिवीजर बन जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 148 को क्या लिखेंगे, अब देखो 124 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24। अब यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 24 आ गया। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 24 एंड 124 में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, एंड अब हमारे पास क्या टर्म आएगी, देखो 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4, मतलब अब रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा कितना, 4। मतलब अगर आप 124 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन आपका कितना आएगा, 5 आएगा, एंड रिमाइंडर आपका बचेगा यहाँ पे 4। इसका मीनिंग ये है। तो 4 अभी भी रिमाइंडर बच रहा है, अभी भी 0 नहीं आया, अभी और आगे बढ़िए, तो और आगे बढ़ो। तो अब क्या लेंगे, हम 24 लेंगे एंड 4 लेंगे, दोनों में डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, अब 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। अब देखो रिमाइंडर जैसे ही 0 आ गया, इसका मीनिंग क्या है, हमारे पास जो डिवाइडेंड है,
डिवाइडेंड क्या है हमारा 4, सो द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, सो आर जो प्रोसीजर स्टॉप्स, हमारा प्रोसीजर रुक जाएगा सिंस द डिवीजन एट दिस टाइम स्टेज 4 द SCF of 12,576 and 4,052 is 4। तो यहां से हमारे पास में जो SCF होगा वो कितना बन जाएगा, हमारा जो यहां पर SCF है वो आ जाएगा 4। क्लियर? तो ये हमारा था एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी हम यहाँ पे इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताए थे, ठीक है। सो आप दोनों में से कैसे भी यहाँ पर कर सकते हैं इसे, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, देखो क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए इसे। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब कोई भी इंटीजर जो हमारा कैसा इवन हो, ठीक है, उसके लिए क्या बोला गया है, हम उसे लिख सकते हैं 2q की फॉर्म में। मतलब कोई भी अगर आपको इवन नंबर नजर आता है तो आप उसे 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, आप उसे 2q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किससे? ऑड नंबर को। जो ऑड इंटीजर होगा उसे 2q + 1 में, और जो इवन होगा उसे आप 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो q यहाँ पर जो है हमारा ये क्या है, कोई इंटीजर है। सो कैसे प्रूफ करेंगे हम, तो इसी के हेल्प से हम प्रूफ करेंगे, जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसकी हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जो b है हमारा वो 2 हो जाएगा। देखो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यहाँ पर a = b × q, एंड यहाँ लिख सकते हैं हम a या b जो भी आप लेना चाहें, है ना। सो यहाँ से +r ऐसे ही लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर a और b, तो a तो हमारा एज इट इज रहने देंगे, है ना, और b = 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, देन बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = 2q + r, लिख सकते हैं 2q + r। तो यहां पर अब फॉर सम इंटीजर q जो है वो हमारा जो q है, ये q जो हमारा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। एंड r = 0 होगा और r = 1 होगा। तो जब r की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 होगी तब हम कह पाएंगे क्या, r की वैल्यू जब 0 होगी तब हम कह पाएंगे कि ये हमारा इवन है, ठीक है। और r की वैल्यू जब 1 होगी तब हम कह पाएंगे कि ये हमारा क्या ऑड है। सो बिकॉज r greater than or equal to 0 and less than 2, so a = 2q or 2q + 1. If a is of the form 2q, then a is an even integer. Also a positive integer can be either even or odd. Therefore any positive odd integer is of the form 2q + 1. Okay, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। देखो नेक्स्ट क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अगेन अप्लाई करनी है, किसके लिए, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करने के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो स्टार्ट करें करना। ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पर, 867 एंड 255। तो ये दोनों नंबर्स हैं मेरे पास। तो अब इन दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है, तो लार्जर हमारे पास है यहाँ पे 867। तो ये जो हमारा नंबर है हम क्या करेंगे, इसे अंदर लिखेंगे और बाहर हम लिख देंगे 255। सो 255 एंड यहाँ पर 867 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो इसे डिवाइड करना है। सो 255 है, कितने टाइम्स डिवाइड होगा एक बार चेक कर लेते हैं। सो हम 4 नहीं 3 टाइम्स ट्राई करते हैं। सो 255 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 16, 2 3 जा 6 एंड 1 7, 765 आया। कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। तो यहाँ हम लिखेंगे 765, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 2, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 7 1। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 102 आया, तो अभी हमारा प्रोसेस रुकेगा नहीं। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास है इसे हम अंदर यहाँ लिखेंगे। अब रिमाइंडर तो हमें एज इट इज यहाँ लिख दिया, तो 255। अब इसे आप डिवाइड करो। सो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स कर दो डिवाइड, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 204 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 5 और ये 0। अब अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब 102 यहाँ आ जाएगा। सो अगेन आप डिवाइड कीजिए, कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम। तो 102 2 टाइम डिवाइड हुआ, मतलब 2 टाइम यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ जाएगा और रिमाइंडर बच गया 0। सो जब रिमाइंडर मेरा 0 यहाँ पर आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ये जो 51 है वो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। सो यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हमने यहाँ पर इसका एचसीएफ फाइंड कर लिया। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे,
है ना। तो इन एग्जाम्पल्स का हमने सॉल्यूशन यहां पर किया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जाता है किसी भी नंबर का, आप कर सकते हैं। फ्रैक्शंस का अगर यहां पर हमें बोला जाता है कि आप इन फ्रैक्शंस के लिए एचसीएफ और एलसीएम लिखिए, तो आप यहां पे लिख सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड तो अब आपको कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं आने वाली है। ओके बच्चों, अब अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पे थोड़ी भी अच्छी लगी, आपको थोड़ी भी अगर हेल्प मिली है, तो प्लीज आप यहाँ पर मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी यहाँ पर क्या मिलेगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। हमें भी लगेगा कि हाँ, आप हमें बताएं हम आपके लिए क्या लेकर आए। जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है, किसी चीज में कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपके लिए लेक्चर बनाऊंगी, बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू।